हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, क्या है इनके डीप इमोशंस इस वक्त में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, क्या क्या अपडेट्स इनकी एनर्जीज, इनके इमोशंस में आपको लेकर आए हैं। इन सभी चीजों को इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम कार्ड्स निकालते दौरान आप 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है तो हर बात आपसे नहीं मिल पाएगी। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को जानेंगे, देखेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया था नो लव, फादर फिगर, हस्बैंड एंड वाइफ, मटेरियल, रिटर्न, मिस यू, लॉन्ग स्टेबिलिटी, mentally stuck, uncontrollable love, misfortune and bottom is explore। ठीक है, ओके। तो व्यूअर्स, राशियां ना मैं जब टैरो से कार्ड्स निकालूंगी क्लैरिफिकेशंस के लिए, देन आपको बताऊंगी। जो भी मुझे यहाँ पर राशियां इंपॉर्टेंट दिखेंगी, यानी कि खास दिखेंगी। नंबर्स भी तभी बताए जाएंगे, मंथ भी तभी बताए जाएंगे। अभी इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। देखो, मुझे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अब ये पर्सन आपको अपनी साइड से यही मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं या यही बात कह रहे हैं कि अब इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है या आपसे प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने हालातों को और अपनी सिचुएशन को देखकर ये पर्सन अपने आप को यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें प्यार नहीं है आपसे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है ना, वो इस इंसान के दिल में आपकी तरफ वापसी की इच्छाओं को डेवलप करना शुरू कर देता है। आपका प्यार ही इस इंसान को आपकी याद दिलाने लगता है, या आपका प्यार ही इस इंसान को आपको आपसे जुड़े हुए रिश्ते को इवन एक्सप्लोर करने तक के लिए इन्हें मजबूर कर देता है, इन्हें कमजोर कर देता है। तो यहाँ पर अब इस इंसान की एक साइकोलॉजी बनी हुई है, या इन्होंने इस तरह की साइकोलॉजी बना रखी है कि अब ये जितना ज्यादा आपको या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को इमोशंस में बहकर नहीं देखेंगे, उतना ज्यादा ये पर्सन यहाँ पर अपनी बात पर अड़े रहेंगे, अड़े रह पाएंगे, डटे रह पाएंगे। तो वो स्टेट ऑफ माइंड इनका बना हुआ है। हालांकि ये सभी चीजें इनके लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही हैं, क्योंकि देखो व्यूअर्स, ये पर्सन आपके साथ रह चुके हैं, आपके साथ इन्होंने बहुत खूबसूरत पल स्पेंड करे हैं। जिन खूबसूरत पलों में ही ये पर्सन जान पाए हैं, समझ पाए हैं कि आप किस किस्म के इंसान हो। भले आपको लेकर ये अपने कितने भी नेगेटिव परसेप्शन रख लें, या आपको लेकर कितने भी नेगेटिव हो जाएं, या अपने आप से, अपने मन में, अपने दिल में आपके लिए प्यार जो भी है उसे कितना भी मारने की कोशिश कर ले, लेकिन इस बात से ना बिना इनकार नहीं करा जा सकता कि आप एकदम हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल हो। आप ऐसे नहीं हो कि आपके साथ 4 दिन 4 पल ही बिताए जाएं और दैट्स इट, जैसे कि कुछ लोग होते हैं। आप ऐसे हो जिसके साथ घर बसाया जा सकता है, या एक जीवन साथी के तौर पर ये पर्सन आपको देखते हैं। अभी भी यही चीज इस इंसान को मेंटली तौर पर स्टक कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग को अपने दिल के खिलाफ जाने
पाने के लिए ये पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं। और जितना ज्यादा यहाँ पर प्रिपेयर करा जा रहा है उतना ज्यादा ये प्यार जो जिसे बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स, वो उतना ज्यादा इनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। क्योंकि प्यार ऐसी चीज नहीं है ना जिसे आप नाप सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो। तो वैसी एनर्जी, वैसे स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन खुद से अपने आप को देख रहे हैं। यही फीलिंग, यही प्यार, यही आपकी खूबियां इस इंसान को बार बार इस रिश्ते में यू टर्न लेने के लिए बोल रही हैं, या बार बार इन्हें इस रिश्ते के बारे में ही सोचने के लिए जैसे बाध्य कर रही हो। तो वो चीजें हैं। मुझे बहुत ज्यादा ये भी चांसेस दिख रहे हैं, कोई तो फादर फिगर यहाँ पर है जो इस इंसान को ना इस रिश्ते में बढ़ने नहीं दे रहा या दे रही। जरूरी नहीं है फादर फिगर का मतलब है कि कोई मेल बॉडी में ही हो, उसका रोल, उसका नेचर, उसके एक्शन, वो सभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वो इनके फादर बनकर बैठे हैं। हो सकता है फादर ही हो या फिर मदर हो और वो फादर का रोल प्ले कर रही हो, फादर बनकर वो बैठी हो, फादर की तरह वो यहाँ पर चीजों को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही हो। तो कोई तो फादर फिगर है जो इस इंसान के दिल में उस प्यार को, उस फीलिंग्स को, उस जज्बात को मारने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर ना इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे सेपरेट होने के बाद या चुप होने के बाद बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे इंसानों को एक्सप्लोर कर चुके हैं। एज एन की अगर आपके साथ का रिश्ता खत्म होता है तो एक नई शुरुआत तो इन्हें डेफिनेटली करनी पड़ेगी। और जितने भी ज्यादा इन्होंने रिश्ते यहाँ पर एक्सप्लोर करे हैं वो सभी आप पर नहीं खरे उतर पाए हैं। एज एन उनका मुकाबला आपसे ये पर्सन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी भी मैं एनर्जी या वो स्टेट ऑफ माइंड भी इस पर्सन का देख पा रही हूँ। अपनी लाइफ को लेकर, अपनी डेस्टिनी को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर ये पर्सन अपने आप को काफी ज्यादा अभाग्य मान रहे हैं। एज एन की जैसे कि एक होता है ना कि इनकी किस्मत ही फूटी हुई है, किस्मत ही खराब है। तो उस तरह की चीजें भी अब इनके दिल में काफी ज्यादा डेवलप हो रही हैं। रीजन इज जितना एक्सप्लोर करा जा रहा है, ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे 20 नहीं मिल पा रहा या मिल पा रही है, आपसे 18 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। ना तो वो आपके बराबर का मिल रहा है, ना आपसे कहीं बेहतर मिल पा रहा है। जिस रीजन की वजह से भी थोड़ा सा अपनी डेस्टिनी को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेकर ये पर्सन अपने आप को अपना एक दुर्भाग्य के तौर पर ये पर्सन अपनी आज को देख रहे हैं। तो वो भी मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। या वो एक होता है ना, इंसान काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है जब उसे कुछ दिखता नहीं है, जब उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ पाता। तो वैसी ही फीलिंग इनकी बनी हुई है। जितना ज्यादा ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो इनके फ्यूचर को डिसाइड कर पाए, एक ऐसी स्टेबिलिटी जिसमें इन्हें वो पर्सन मिले जिनके साथ अपनी जिंदगी स्पेंड कर पाए, तो जितना ज्यादा ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स इनकी जिंदगी में आ रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन अब उस फेज में पहुंच गए हैं व्यूअर्स, जहां पर ना कंपैरिजंस ये ना चाहकर भी कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है जब आपको कुछ बेहतर चीज मिल जाती है, दिख जाती है, तो उसके बाद ना आपको यही लगता रहता है कि यार वही मिल जाए, वही बेहतर था। उसके बाद आपको कुछ और पसंद ही नहीं आता, कोई अच्छा लगता नहीं है। तो वैसी ही फीलिंग, वैसा ही स्टेट ऑफ माइंड क्योंकि इस इंसान का बना हुआ है, इसी कारणवश ये मेंटली तौर पर काफी ज्यादा स्टक हुए पड़े हैं। ठीक है, रिटर्न करने की इच्छा है लेकिन ये फादर फिगर इन्हें वापस आने नहीं दे रहे, मिस कर रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने प्यार को कंट्रोल करने के लिए जैसे इनसे बोल रहे हो, तो ऐसी चीजें इन्हें काफी ज्यादा रेस्टलेस कर रही हैं व्यूअर्स। ये चीजें हैं। देखिए, अगर सीधे शब्दों में बोलूं ना तो आपके पर्सन ने अपनी दुर्गति खुद करी है, जो इन्हें अब अपने आज में दिख रही है ना, जो ये इस वक्त में काफी ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी दुर्गति खुद से करी है। ये चीजें तो यहाँ पर काफी क्लियर है। हालांकि मैं अभी आपको टैरो से चीजें देखकर बताऊंगी। रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़े जाएंगे व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पहले कार्ड्स निकाले जाएंगे, फिर राशियां, नंबर्स और मंथ आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे, एंड देन उसके बाद इनकी फीलिंग्स हर एक चीज को लेकर आपके सामने रखी जाएगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये आपका रिवर्स में आया है। थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ ताकि कार्ड्स रखने में आसानी हो पाए। टू ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये रिवर्स्ड में आया है। ये है आपका पेज ऑफ वैंड्स, ये भी आपका रिवर्स्ड में है। ये आपका जस्टिस इन रिवर्स्ड। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये आपका अपराइट एंड बॉटम की एनर्जी है आपका। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी आपका एक अपराइट में है। चलिए सबसे पहले राशियां जो कि हैं आपकी, ये हो गया आपका, देखिएगा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये है आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो यहाँ पर राशियां सभी हैं व्यूअर्स, ठीक है, राशियों की टेंशन आप नहीं लेंगे। नंबर्स डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे है 5, 2, 11 जो काफी खास है, 8, 9, 6, 10, 1, 14 एंड 5। मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे हो गए आपके मई, सितंबर, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, जून, फरवरी अगेन, नवंबर, जून अगेन। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए खास दिखे जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पर्सन करंट में भी एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर एक्सप्लोर करा जा रहा है, जहां पर ढूंढा जा रहा है। यानी कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में हर चीज अचीव कर ली है। आपसे दूर होने के बाद काफी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान के पास अब इनके आज में है। फाइनेंशियली वे में, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, या इनके आसपास लोग हों जो कहीं ना कहीं ने सुन भी रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये पर्सन फिर भी एक ढूंढने वाली, एक सर्चिंग वाली एनर्जीज में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ढूंढ रहे हैं एक ऐसे इंसान को जो कहीं ना कहीं ने आपसे 21 ही मिल जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो इनके दिल में आपको खोने का अफसोस हो रहा है, या कहीं ना कहीं इनके दिल में जो बार बार वापसी करने की इच्छाएं उठ रही है ना, वो इच्छाएं ये वहीं पर मर जाए। लेकिन जितना यहाँ पर एक्सप्लोर करा जा रहा है चीजें, इन्हें उतनी कॉम्प्लिकेट, उतनी दूर, उतनी डिफिकल्ट जैसी फील हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप इनके साथ एक ऐसे रिश्ते में थे जहां पर आप अपना 100% दे रहे थे और ये पर्सन अपना 10 या 20% दे रहे थे, लेकिन स्टिल ये रिश्ता चल रहा था। और अब ये पर्सन जितना ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, वहां पर सभी चीजें इक्वालिटी के बेस पर इन्हें मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, जैसे कि एक होता है इंसान को आदत पड़ जाती है कुछ ना करने की, कुछ ना देने की, तो वही चीजें आपके पर्सन को आपके मामले में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के मामले में, वो इनकी जो सर्च है वो वहीं पर रोक रही है, या उसमें इन्हें कामयाब नहीं कर रही है, कामयाब होते हुए नहीं फील करा रही है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स की, देखो, यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को जितना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, या ये जो एक्सप्लोर कर रहे हैं ये अब आपको पीछे छोड़कर आपको, आपका कंपैरिजन ना करें, तो शायद इनकी जो उम्मीद है या जो इनकी चाहत है वो पूरी हो पाएगी। लेकिन इनसे वो भी नहीं हो पा रहा, वहां पर भी ये पर्सन नाकामयाब हो रहे हैं, वहां पर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना सर पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि उम्मीदें बार बार इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही हैं। इनके रास्ते, सभी चीजें, या एक होता है ना कि इंसान को जो चीजें मिल जाती हैं वो उसका कंपैरिजन करना नहीं छोड़ पाता, तो वो चीजें यहाँ पर हैं। इसी चीज का कंफ्यूजन इनके दिल में काफी ज्यादा चल रहा है। देखो, चीजें क्लियर अब इन्हें हो चुकी हैं, हो भी रही हैं। जिन चीजों को लेकर पहले एक वक्त पे क्लैरिटी नहीं थी, और उसी कारणवश इस इंसान ने अपने फादर फिगर को सुनकर उन्हें फॉलो करा, अब उन सभी चीजों को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी इस इंसान को मिल गई है। वो क्लैरिटी ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो आपसे मिल रहा था, मिल सकता था, वो इन्हें कहीं नहीं मिलेगा, और वही प्यार, वही इमोशंस, वही रिश्ता अभी भी इन्हें वापसी
के लिए बोल रहा है। चीजें क्लियर तो है लेकिन स्टिल एक कंफ्यूजन यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। कल कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं थी, और आज कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी है, लेकिन अब उस तरह से सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस नहीं बचे हैं। ठीक है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, देखो व्यूअर्स, जो भी यहाँ पर फादर फिगर है ना, उनको इमोशन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें प्यार से, रिश्ते से, आपके पर्सन के स्पेशली प्यार से कोई मतलब नहीं है। उनकी ये फिलॉसफी है कि प्यार तो हो जाता है। ठीक है, अगर पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, अच्छा मतलब एक इंसान सेट हो ना, तो अपने आप से इमोशंस आ जाते हैं। तो उनकी वही सोच यहाँ पर बनी हुई है, और वो आपके पर्सन को अभी भी यही गाइड कर रहे हैं कि प्यार तो हो जाता है, अभी नहीं है, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन बाद में देर सवेर यहाँ पर हो जाएगा। और वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट भी हैं। इनकी स्माइल आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ऐसी है जैसे एकदम कनिंग टाइप की, जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि चीजें कुछ भी हो, आपके पर्सन परेशान है, रेस्टलेस है, डिसअपॉइंट है, स्टक है, कोई परवाह नहीं है। अल्टीमेटली हो तो वही रहा है ना जो ये चाहते हैं, जो या जो इन्होंने चाहा। तो वो सभी चीजें इनके चेहरे पर अभी भी वो एक सेटिस्फेक्शन की स्माइल लेकर आ रहा है। तो वो चीजें हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर के साथ इवन उसके जस्ट अपोजिट चीजें हो रही है कि आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको जितना मिस कर रहे हैं उसे ऐसे लेकर चल रहे हैं, ये उतना ज्यादा आपकी यादों में स्टक होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा ये अपने आज को और अपने आने वाले कल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी यादों में ही उतना ज्यादा उलझते जा रहे हैं। इनकी ये फीलिंग है यहाँ पर। इन्हें ना ये सब चीजें फील होने के बावजूद भी ना बढ़ने के पीछे का कारण इनका ये बन रहा है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि भाई देखो, इन्होंने जिस वक्त पे इस प्यार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, इन्होंने उस वक्त पे तो कंट्रोल करा, और यानी कि इस रिश्ते के साथ इन्होंने अन्याय करा, अनफेयर करा, गलत तथ्यों के बेस पर या बिना कोई चीजों को देखे इन्होंने यहाँ पर न्याय सुना दिया, डिसीजन सुना दिया। और अब यहाँ पर जब चीजें बिल्कुल उलझ गई हैं, तब ये इस रिश्ते को लेकर अपने प्यार को उस परिभाषा में नापने की, तोलने की कोशिश कर रहे हैं जो अब ये डिजर्व नहीं करते हैं। तो वैसी फीलिंग भी आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा यहाँ पर सुकून की तरफ नहीं पहुंचा रही है। ठीक है, वो सुकून जिसकी इन्हें तलाश है, वो सुकून जिसके लिए ये काफी लोगों को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपके लिए बात करने के लिए पैशन है, लेकिन उस पैशन को ये पर्सन गुस्से में, उस गुस्से को ये पर्सन इग्नोरेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कारण बन रहा है इस इंसान के यूं इस तरह से मेंटली तौर पर स्टक होने के पीछे का। जैसे आपको भी पता है कि जब आप अपने दिल के खिलाफ कोई चीज करते हो ना, तो दिमाग एकदम से सुन्न हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, या फिर उस वक्त पे ना आप कुछ भी करने लायक स्थिति में नहीं रह पाते हो। तो वैसी ही फीलिंग, वैसी ही स्टेज में ये पर्सन इस वक्त में अपने आप को देख रहे हैं। जब अपने फ्यूचर के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं ना, तो एक घबराहट इन्हें हो रही है। घबराहट इस चीज की कि क्या इनके हिस्से कभी एक ऐसा रिश्ता आएगा जो इन्हें एक स्टेबिलिटी देगा, एक ऐसी स्टेबिलिटी जिसके बेस पर ये अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया सब स्पेंड कर देंगे। तो वहां पर इस इंसान के दिल में एक सवाल उठ रहा है। ठीक है, ये सवाल खुद से भी, उन फादर फिगर से भी, जैसे मानो ये पर्सन पूछ रहे हैं, तो वो फीलिंग मुझे इनकी दिख रही है। एज इन की जिस रास्ते पर इन्हें लाकर खड़ा कर दिया, क्या ये रास्ता इनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी देगा उस तरह से जिस तरह से आपसे मिल रही थी, या उससे बेहतर स्टेबिलिटी दे पाएगा? क्योंकि इन्हें तो यहाँ से उस तरह से क्या, उससे कम की भी वो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो ऐसी फीलिंग रखकर जैसे मानो ये पर्सन अपने उन्हीं फादर फिगर से सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्यार तो हो जाता है देर सवेर। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, देखो व्यूअर्स, आप एक ऐसे पर्सन थे जो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते थे। यही आपको खास बनाता था, यही आपको इस इंसान के की नजरों में, इस इंसान की सोच में एकदम परफेक्ट बनाता था, एकदम हस्बैंड एंड वाइफ की मटेरियल में ये पर्सन जो आज
भी आपको देख रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण यही है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते थे। तो उस चीज को ये पर्सन ना तो नकार पा रहे हैं, ना इग्नोर कर पा रहे हैं, ना इस चीज से ये पर्सन अपने आप को बाहर निकाल पा रहे हैं, और यही सभी चीजें इस इंसान के दिल में सवालों को खड़ा कर रही हैं। वो सवाल जो शायद आप भी चाहते हो इस इंसान से पूछना, जैसे कि वो गाना है ना कि कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ या करता हूँ। तो वही चीजें हैं कि भाई आप जैसा प्यार क्या कोई कर पाएगा, आप जैसा कोई क्या इस रिश्ते को संभाल पाएगा। तो वही सवाल खड़े हो रहे हैं इस इंसान के अपने आप के लिए भी और उन फादर फिगर के सामने भी। ठीक है, एज एन यहाँ पर भले ऑप्शन होंगे या ऑप्शन को एक्सप्लोर करा जा रहा होगा, लेकिन उन ऑप्शन को लेकर एक श्योरिटी, एक होता है ना, ठोक पीट कर इंसान कह नहीं पा रहे हैं हाँ यही मेरे लिए है, मैं इसी को चुन लेता हूँ या इसी को चुन लेती हूँ, तो वो इनसे नहीं हो पा रहा, या वो चीजें ये नहीं देख पा रहे हैं, वैसी फीलिंग है। मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना, क्योंकि खुद मेंटली तौर पर पूरी तरह से स्टक हैं, जिस रीजन की वजह से आपको इग्नोर भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई आपके पर्सन खुद से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिल में अब आपके लिए कुछ नहीं बचा, और आपको भी ये पर्सन यही चीजें कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें आपको समझ में आएंगी कि ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है और एक्चुअली में कहानी क्या है। ठीक है व्यूवर्स, इस इंसान की सोच आपको लेकर ये बनी हुई है व्यूवर्स कि आप इनके वेल विशर थे, आपने बहुत सारी चीजों को एज अ वेल विशर इनके ठीक करा या इन्हें संभाला, तो वो चीजें भी थोड़ा सा इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं आगे बढ़ने से। ठीक है, चलो मैं देख रही हूँ, हालांकि कहने की क्या इच्छा अब इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं आप। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है अगला कदम उठाने में, फिर वो कदम आगे इन्हें बढ़ाने के लिए उठाना हो या पीछे आपकी तरफ बढ़ने के लिए उठाना हो, अल्टीमेटली अपने आप से पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे कहना चाह रहे हैं आई जस्ट वॉज नॉट रेडी फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे ना तैयार नहीं थे शायद, तभी तो ये पर्सन उस स्टेबिलिटी के पीछे भागे जो स्टेबिलिटी उस फादर फिगर ने नहीं दिखाई, जिसमें अब इस इंसान को सुकून ही नहीं मिल पा रहा। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, हो सकता है एक वक्त पे ना जब ये आपसे दूर जा रहे थे तो आपने कुछ कहा इनसे, वो कहे हुए शब्द ये पर्सन अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यू लाइट अप माई लाइफ, कहना चाह रहे हैं कि तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भरी। Why can't you tell how you feel because how you are acting is confusing me। आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम ना कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ कह नहीं रहे हो तो वो इन्हें कंफ्यूज कर रही है कि आपके दिल में क्या है, वो चीजों का आइडिया नहीं हो पा रहा अब इन्हें। आई नीड यू, कहना चाह रहे हैं इन्हें आपकी जरूरत है, एंड आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट, यानी कि यहाँ पर इस इंसान ने अपने मतलब के लिए आपके साथ गलत कर दिया, उस चीज को लेकर ये पर्सन बहुत बुरा फील कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में वो चीजें डिजर्व करते नहीं थे, जो चीजें इन्होंने आपके हिस्से लिख दी या आपके लिए इन्होंने ये चीजें करी। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स कि इनकी तरफ से क्या किसी तरह के एक्शंस की अब आप कोई उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, वो देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से इन सभी चीजों के बाद किसी तरह के कोई एक्शंस आने की कोई उम्मीद है या नहीं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, बॉटम में 6 ऑफ कप, भाई जी बिल्कुल है उम्मीदें तो यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की। काफी लोगों के केस में तो मुझे जून मंथ के एंडिंग तक आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि ये जो भी चीजें हैं आपको 3 महीने बाद देखने को मिले, इनकी तरफ से एक्शन आपके पास आने की पॉसिबिलिटीज। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो भी आपकी तरफ एक्शन लेकर आएंगे वो काफी भावुक होकर लेकर आएंगे। ऐसे नहीं होता है ना, इंसान बिल्कुल जब हर जगह से चोट
खा लेता है, जब हर जगह से उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तब वो उसी तरफ बढ़ता है या बढ़ती है। तो उस वे में उस तरह से मुझे इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज बनते हुए व्यूअर्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेकिन फॉर श्योर यहाँ पर एक्शंस आएगा, ये चीजें हैं। भले आप उस एक्शन को स्वीकारते हो या नहीं, वो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, लेकिन इनकी तरफ से आने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।